कोई दिक्कत नहीं। सो हेलो निखिल, कैसे हो? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। बढ़िया। ये लगाओ ना, दोनों दोनों ईयरफोन लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक काम नहीं कर रहा, ठीक है। बट आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो? ठीक हूँ सर। एवरीथिंग ओके, ऑल राइट। यस, मुझे फॉलोअप मिलते रहता है आपका, और बहुत अच्छा फॉलोअप चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बीच में स्टडी किया था केस, क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रेटिस, बराबर। यस सर। और हमने भी आपने आपको सीवियर पेन होता था, और पेट दर्द, वोमिटिंग, पीठ यस दर्द सर। के साथ में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेनक्रेटिस को बहुत अच्छी तरह से हराया तुमने। 99% हो गया सर, ठीक हो गया। यस, क्योंकि कैसे होता है, जनरली ये रिपीटेड अटैक्स है ना, आप कोई भी मेडिसिन ले लो उससे कम नहीं होते। मतलब काफी लोग एंजाइम्स ट्राई करते हैं, पेन किलर ट्राई करते हैं, एडमिट होते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, लेकिन अटैक आना रुकता नहीं है। यस सर। तो आपको एक साल हो गया, तो एक साल में कितने अटैक आए? नहीं सर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता। वी कैन से जीरो पेन। वेरी गुड। मतलब कभी ऑलमोस्ट जीरो कभी। रहा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, बराबर। यस सर। अच्छा, अभी वो भी खा। एक दिन रहता था और चला जाता था। हम्म, अब आमतौर पर क्या होता है ना कि खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है इसमें पेनक्रेटिस में। तो अभी यस सर। आपका खाना पीना कैसा है? खाना पीना में तो अभी वो जो बाहर का खाना है वो थोड़ा कम करता हूँ। ज्यादातर सब कुछ खा लेता हूँ। तेल कम करता हूँ। बट घर का नॉर्मल सब खाना खा रहे? हाँ। गुड, वेरी गुड। और थोड़ा बहुत तेल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, नहीं होती है। आजकल तो मैं खा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको क्योर बोलते हैं। अगर हम हर चीज, अगर सपोज हमने हर चीज खाने से परहेज किया, हम सपोज सर। कुछ भी नहीं खा रहे और दर्द नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब है? यस सर। सब कुछ खाते हुए भी अगर दर्द नहीं हुआ, तो उसको क्योर कहते हैं, राइट? यस सर। यस। सो हाउ आर यू फीलिंग ओवरऑल? कैसे महसूस कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा लगता है सर, कभी कभी तो। हाँ। अच्छा है। अच्छा निखिल, मुझे याद है जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब बहुत सारा डाउट था तुम्हें, क्या सही में इलाज यस। होता है क्या, या सही में रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं सबसे सर, मैं तो पूरा भरोसा करके ही आया। मैं पूरा यूट्यूब में सब कुछ देख के आया था। पहले रिसर्च किया था पूरा। हाँ। फिर भी क्या लगा था, जैसे हर जगह तो स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, इसका इलाज नहीं है, बराबर। यस सर। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि इलाज है। तो सबसे पहला थॉट क्या आया था आपके मन में कि क्रॉनिक मुझे पेन का इलाज कैसे बोल रहे सर है करके? मैं तो पहले डॉक्टर ने बोल दिया था ये तो जिंदगी भर का बीमारी है, सहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कोई ऑल्टरनेट ढूंढूं, तो मैंने नेट में सर्च किया, यूट्यूब में देखा तो आपका वीडियोस कुछ मिला। तो मैं सबका रिव्यूज देखा था। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं एक साल। और अगर क्यूर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। ट्राई करने से क्या होगा। वेरी गुड, फिर देखिए। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ, जब पहला बार ही यानी कि ऐसा स्टार्ट किया तभी से अटैक आना बंद हो गया। जैसे कि मैं पहले हर रोज पेन में रहता था, एवरीडे पेन होता था। तो आपको, हाँ, जैसे ही स्टार्ट हुआ पेन होना बिल्कुल बंद हो गया था। तो कितने दिन में फर्क पड़ा, दवा शुरू की और कितने दिन में पेनक्रेटिस का दर्द गायब हो गया? सर मेरा आपका आपके पास आने का 2 दिन पहले अटैक आया था। हाँ। सीवियर अटैक, बहुत ज्यादा दर्द होता था। उसके बाद ऐसा बोल सकते थे कभी दर्द नहीं हुआ उसके बाद से। एक ओके, दो बार वो आने के तो बाद काउंट से नहीं कभी कर। दर्द नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे कि डिस्टरबेंस जैसा होता था कभी कभी। वो दर्द भी नहीं, क्राम्प जैसा आता था, पेट में क्राम्प जैसा। वो तो मेरे ख्याल से करीबन सभी लोगों का आता है। हाँ, वो नॉर्मल को भी भूख कभी का ना कभी हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस लगता है। हाँ, भूख का जैसा आता था। हाँ। हाँ ओके ओके। वही। बस दर्द तो नहीं हुआ। वेरी गुड। आप क्या करते हैं काम? मैं स्टूडेंट? अभी सर, हाँ स्टूडेंट, जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पढ़ाई हो गया। गुड। कहाँ, क्या पढ़ाई हुई आपकी? डिप्लोमा मैकेनिकल। ओके,
एक अक्सर देखा गया है कि एक बार पैंक्रेटिस हुआ ना तो पूरी लाइफ और करियर सब डिस्टर्ब कर देता है। यस सर, यस सर, मैं तो जिम जाना सोच रहा था। तो आपका जब ये इलाज शुरू किया उसके पहले लाइफ में क्या क्या डिस्टर्बेंस था? सर मेरा ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था मेरा बैक इंजरी से। जब मैं जिम करता था, मेरा बैक स्पाइनल कॉर्ड वो डिस्क बल्ज हो गया था। ओके, हाँ। तब से पूरा लाइफ ही बदल गया था। जैसे कि मैं बेड बेड पे 3 महीना बेड में रहा, ऐसा। और वो जो स्टेरॉइड्स है, मैं तो कभी कभी सोचता था वो जो स्टेरॉइड्स है, वो जो क्या मेडिसिन लेता था ना वो क्यूर करने के लिए वो डिस्क को, उसका वजह से ये शायद सीवियरिटी बढ़ गया, ऐसा कुछ सोचता था। बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पैनक्रेटिस का है ना, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पैनक्रेटिस के कारणों को बताया है। यस काफी सर, लोग यस क्या कहते हैं कि अल्कोहल कारण है, शराबी इकलौता कारण है। आप शराब लेते थे क्या? ओकेशनल। ओकेजनल, ओकेजनल तो मेरे ख्याल से 80%। साल में 2 बार, एक बार। उसे लेना नहीं कहते। तो मुझे ओकेशनल। लगता है कि ओकेजनल शराब लेते थे। अब मैक्सिमम टाइम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि अल्कोहल से होगा या पता नहीं फिर कारण क्या है। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि अल्कोहल तो एक कारण है, लेकिन मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से, स्टेरॉइड से, इन कारणों से भी पेनक्रेटिस हो सकता है। यस सर, तो आपका उसमें से था, आपका स्टेरॉइड्स के वजह से प्रेसिपिटेट हुआ था क्रॉनिक पेनक्रेटिस। वही सर, वही मैं भी वही वही आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं भी वही हो सकता है कारण, ऐसा कुछ सोचा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ आपका पूरा फॉलोअप जो चला, तो आपको बीच में कुछ कंप्लेंट आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, राइट? तो आपको बीच में स्कैन करने के लिए बताया था एक बार, ताकि स्कैन करके भी देख लो। यस सर, मैं स्कैन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पर हमारा इधर क्या हुआ ना, वो जो आउट पेशेंट है उनको पूरा तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे स्कैन के लिए, जिसका सीवियर है उसका ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी आपको नॉर्मल है तो नहीं मिल रहा होगा अपॉइंटमेंट। हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, अब तो तू ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देखो पेनक्रेटिस से क्योर होने का एक नुकसान भी हो रहा है आपको, हाँ, पर चलेगा हाँ, नुकसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर है वो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वो खुद मना कर रहे हैं, अब क्यों लेने का क्यों, ऐसा कुछ है। राइट राइट, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे होता है, अगर सीवियर पेन होता तो वो करवा लेते। यस सर। अब आप लकी हो कि आपको पेन ही नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि पेन नहीं होना और इसके साथ साथ, जैसे आपको पहले सीवियर अटैक आते थे बार बार, अभी अटैक बिल्कुल नहीं आते, पेन यस सर। गायब हो गया। सो ये तो अपना काम, मेजर काम तो हो गया, राइट? यस सर। अब हमें जब, अभी हम जब नेक्स्ट रिन्यूअल का करेंगे, हमको देखना है कि पेनक्रियाज अंदर से भी आपका पूरा क्लीन होना चाहिए। ऐसा नॉर्मल पेनक्रियाज चाहिए जैसा किसी और व्यक्ति का होता है, उतना नॉर्मल चाहिए। यस सर। ठीक है, तो बढ़िया। तो आपको ओवरऑल इस इलाज को, अगर मैं पूछूं आपको, इस इलाज को आप कितना परसेंट रेटिंग देंगे? आउट ऑफ 10 मार्क देना है तो कितना देंगे, क्योंकि आपने इसके पहले बहुत इलाज कराया ना। यस सर, मैं तो हाँ, इससे पहले तो नहीं सर, मैं सीधा ऐसा स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। बराबर। मैं सीधा सहा नहीं, मैं तो सीधा ढूंढ लिया, ऐसा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे भी है ना, आपका जो मेडिसिन निकला ना, वो फास्ट डिसीजन मेकर लोगों का रहता है। तो वैसे भी हाँ। आप शायद फास्ट डिसीजन मेकर में आते हैं, यस सर। क्योंकि जो सोचते रह जाते हैं ना उनको तो वैसे भी फायदा नहीं होता, यस सर। यस सर। है ना? और हाँ, वैसे भी जो सोचते रहते हैं उनको फायदा क्यों होना चाहिए? फायदा वही तो। किसको होगा? सोचने वाले को फायदा होगा या एक्शन टेकर को फायदा होगा, क्या लगता है? जो लोग काम करते हैं उसको उसी को होता है ना सर। एक्शन टेकर को फायदा होगा, क्योंकि यस सर। हमारे पास कम से कम ऐसे 100 लोग हैं जो सोच रहे हैं इलाज करने का। वो सोच रहे हैं, सर मैं करना चाहता हूँ सर, बस अगले हफ्ते से कुछ, अगले महीने से कुछ, अगले 6 महीने से। उनको कहाँ रिजल्ट मिलने वाला है? यस सर, जब करने के लिए कुछ और था ही नहीं तो जो है उसी में। वेरी गुड। लेकिन आपको बताओ, जितने बाकी लोग दुनिया के हैं ना, क्रॉनिक डिसीज के जितने पेशेंट है, यस सर। उनके पास भी कोई इलाज नहीं है करने के लिए। यस सर। यस सर। वो टाइम ढकेलते रहते हैं, कभी पेन किलर ले रहे, कभी ऐसा कुछ ले रहे हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाते रहते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं मेरा बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं? ट्रीटमेंट से पहले पूरा भरा हुआ था अब तो पूरा खाली हो गया।
हाँ ये अभी आकाश सर को बता देना, ये नेक्स्ट मेडिसिन में इंक्लूड कर लेंगे उसको भी। मेडिसिन में इंक्लूड करेंगे। यस बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ओके। और मेरा पैर में ना वो जो क्या बोलते हैं, कॉर्न। कॉर, हाँ, वो हुआ था, मैंने सर्जरी करवा लिया उसका। अरे नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों करवाते हो, यहाँ बता देना ना। छोटा सा हुआ था सर, वो ऐसा कट करवा दिया। फिर से आएगा ना, आप सर्जरी करवाएंगे ना तो फिर से आएगा। ओके ओके। तो ऐसा नहीं करना जहां तक हो सके। एक बार बात कर लेना, आपके साथ तो डॉक्टर्स दिए हुए ऑलरेडी, है यस ना। सर, यस सर। तो कॉर्न की सर्जरी नहीं करना, कॉर्न वापस आएगा फिर से। अब वापस आएगा तो सर्जरी मत करना। ओके सर, ओके। और मैं आपका लिख रहा हूँ, हेयर फॉल का लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ? यस सर, थैंक यू। और कुछ है? और मेरा ये जो फिंगर है ना सर, फिंगर, इसका ये नम रहता है मेरा, जैसे कि मैं इधर का नर्व वो जो स्वेल हो गया, वो सब कुछ बताया था, ये सब मैं आकाश सर को भी बताया था बहुत पहले। ये अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, कभी कभी होता है नमनेस। लिख रहा हूँ मैं भी। तो कैसे है, पहला अपना मेजर प्रोजेक्ट था कि क्रॉनिक पेनक्रियाटिस को हराना, यस सबसे सर, इम्पोर्टेंट। यस सर, यस सर। सबका कैसे है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, इसमें कोई भी दवा काम नहीं करती, इसमें परमानेंट लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी आपका 1 साल हो गया ऑलरेडी, आपको पता चल चुका है कि परमानेंट लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, है ना। यस। ग्रेट। सो चलो आपको रिंग फिंगर नमनेस है वो लिख लिया है। और कुछ है, कुछ सवाल है दिमाग में, कुछ चल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ सवाल नहीं है, नहीं है। सर मेरा एक चाचा है, उसको भी क्रॉनिक नहीं, एक्यूट अटैक। हेलो। हाँ बोलो ना आवाज आ रहा है मुझे। हाँ, मेरा चाचा को एक्यूट अटैक होता था, उसको हिंदी नहीं आता, उसका इलाज होगा? क्या तकलीफ क्या है उनको? उसको एक्यूट अटैक आया, एक बार आया। हम्म। शायद 2-3 बार भी आया था, पर एक बार तो सीवियर हुआ था। तो उनकी पर रिपोर्ट? वहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसको हिंदी नहीं आता, आपका जो प्लान है सब कुछ वो फॉलो नहीं कर पाते, बस मेडिसिन ले पाते बस। क्यों, वो तो आप भी ट्रांसलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। पूरा ट्रांसलेट करके, वो थोड़ा दूर रहता है हमसे। वो जो देखो माइंड एक्टिविटी है, वो तो उनको सिर्फ हिंदी, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन ले पाते हैं। हिंदी इंग्लिश क्या आता है उनको? नहीं, उसको सिर्फ तेलुगु आता है। उनके घर में किसी को आता होगा हिंदी इंग्लिश? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नहीं किसी को नहीं आता। एक काम करना, उनका रिपोर्ट भेजना सबसे पहले, ठीक है। उनका रिपोर्ट देख के हम डिसाइड करेंगे कि उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा, और जरूरत पड़ी तो किसी ट्रांसलेटर के द्वारा करवा लेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मेडिसिन तो मेडिसिन ही देना है। चलो, तो हमारे साथ ब्रिजेश भी है। तो नमस्ते। नमस्ते ब्रिजेश, कैसे हो? ठीक है सर, ठीक है। कहिए क्या है आपका? मुझे सर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। अच्छा। एक्चुअली मुझे ये जो प्रॉब्लम थी ना सर, मैं हाँ इसे जानता ही नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे चेचक के बाद मुझे चेचक निकला था, दस हाँ। बारह साल 13 साल 14 साल पहले। उसके बाद मुझे कई प्रॉब्लम शुरू हुई, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, और फिर ये बैक पेन होने लगा। तो मैं लखनऊ रहता था, तो एक होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाया। अच्छा। उन्होंने बोला 1 साल तक ये पेन रहेगा आपके बैक में। लेकिन ये जो बैक पेन होता था, ये कभी लेफ्ट होता था, कभी राइट होता था। अच्छा, फिर मैंने 1 साल दर्द बर्दाश्त किया। फिर होता ये रहा कि एक एक साल पे ये पेन मुझे आता रहा। मैं होम्योपैथ दवा ले लेता था, या तो कभी आयुर्वेदिक दवा ले लेता था, उससे मुझे आराम मिल जाता था, फिर हो जाता था। इधर दिसंबर लास्ट से जो है, मुझे पेन शुरू हुआ राइट हिप्स की तरफ, जो है कूल्हे के पास पेन शुरू हुआ। तो मैं होम्योपैथ दवा लेने लगा, तो मुझे पेन में तो रिलीफ मिला, लेकिन अचानक मुझे आंव पड़ने लगा। और आंव जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा। आंव पड़ने के बाद अचानक क्या हुआ कि मेरी आंखों में, राइट आंख में रेड हुआ और बहुत पेन होने लगा। तो बोलिए। मैंने आई डॉक्टर जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
फिर मैंने आई डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको दिखाया मैंने अपनी आंखों को। तो वो हाँ। पहले तो दवा दिए, जब मुझे आराम नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप अपना HLA-B27 चेक कराइए। तो ओ, मुझे HLA-B27 पता नहीं था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये है क्या? क्या इसे चेक कराइए, हो सकता है ये सारी बीमारी जो है इसी से जुड़ी हो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब से मैंने उनकी आंख वाले डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी, पेकोर्ड करके एक दवा लिखी थी, दर्द की शायद दवा थी, क्या थी। जब मैंने उसे खाया तो सुबह जो है मेरे बाईं तरफ पेन बहुत तेजी से होने लगा। फिर मैं मूव करना, उठना, ये सब जो है एकदम बंद हो गया और काफी दिक्कत। फिर मैं HLA-B27 सर्च करने लगा यूट्यूब पे। तो उसको जब मैं सर्च करने लगा तो उसमें ये आया कि डीजनरेटिव चेंजेस और आपकी रीढ़ ब्लॉक हो जाएगा, हड्डियां जुड़ जाएंगी। ये सारी चीजें जब मैं सोचने लगा तो मुझे वही चीज होने लगा। फिर वो दर्द मेरा मेरी रीढ़ में होने लगा। केस पे वो। फिर फिर मुझे लगा यार ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है। तो हाँ। मैं चला गया न्यूरो के डॉक्टर के पास। अच्छा। न्यूरो के डॉक्टर के पास फिर मैं गया। न्यूरो के डॉक्टर के पास जब गया तो वो भी मेडिसिन वगैरह लिखे। 10 दिन मुझे, 15 दिन मैंने मेडिसिन खाई, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। साज वगैरह लिखा था, टोल मूव वगैरह उन्होंने दिया था, तो उससे कोई आराम मुझे मिला नहीं। ये तो एक्चुअली फिर मैं सबको। उनके पास हाँ, फिर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पेन में कोई रिलीफ नहीं है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो ब्रजेश, मैं तुम्हें पेन किलर नहीं देना चाहता, तुम यही खाओ, अगर इससे ठीक होगे तो इसी से ठीक हो सकते हो। अभी मैं पेन किलर नहीं देना चाहता, तुम्हें दवा खानी पड़ेगी लंबी। 20 दिन होने के बाद मेरी कंडीशन और बुरी होने लगी, मतलब मेरी कंडीशन इतनी होने लगी। फिर मैं यूट्यूब सर्च करने लगा, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो कई लोगों को देखा, तो उससे मैं डिमोलाइज होने लगा। और मुझे ये लगा यार कि जिंदगी चली जाए तब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से घुट घुट के मरना, हो सकता है मेरा रीढ़ वो हो जाए, बंद हो जाए, जुड़ जाए, हड्डियां जुड़ जाए। तो काफी डिस्टर्ब था। उसमें सिर्फ आपका एक वीडियो मिला था मोटिवेशनल, मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो मैं उसे सुनता था। उसे ये- सुन के मुझे हिम्मत आई कि रियल में आप कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने आपके पास कॉल किया, तो आकाश सर ने उठाया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा था उस समय। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो मैंने आयुर्वेदिक दवा लाई, लेकिन उससे भी मुझे फर्क नहीं हो रहा था। मेरी कंडीशन घर में ये स्थिति थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से उठता था, चिल्लाता था और पेन इतना ज्यादा होता था कि फिर मैं गिर जाता था। ओहो। फिर एक आपका वीडियो मैंने देखा, एक आए थे आपके यहाँ दंपत्ति जो है, वो दिल्ली से राष्ट्रपति भवन वाले, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पति जी। पत्नी दोनों लोग थे उसमें। तो हाँ। आपकी मैंने उनसे टॉक देखी, तो उसमें आपने जो समझाया, उसमें आपने समझाया कि सारी चीजें जो होती हैं वो दिमाग से होती हैं। मुझे भी सडनली गया कि यार सच में, जब से मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा रीढ़ अब जाम हो जाएगा, तब से मेरी रीढ़ में प्रॉब्लम होने लगी, मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और मैं इस पे सोचता चला जा रहा हूँ कि हाँ अब ये बढ़ रहा है। तो आपने उसमें एक चीज बताई थी कि आप जो अपने दिमाग को जैसा सोचेंगे, वो दिमाग वैसे ही जनरेट करने लगेगा। आप सोच रहे हैं हड्डियां जुड़ रही हैं, तो हड्डियां जोड़ने लगेगा। आपने उसमें एक बात बोली कि ये शरीर तो इतना बड़ा रसायन है कि ये हाइड्रोक्लोरिक क्यों नहीं बनाएगा। भाई हाइड्रोक्लोरिक अगर उस हड्डी पे जाके बनेगा तो वो जो रीजनरेट है वो टूट भी तो सकता है। तो मुझे ये बात जो है काफी वो लगी, तो मैं थोड़ा सा फिर बैठा। मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था, नर्वस हो गया था, तो मैंने ध्यान के लिए बैठा, भगवान शंकर का नाम लेकर मैं ध्यान में बैठा और मैं ये सोचने लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मैं ध्यान में ही बैठ के दिमाग को अपने ऑर्डर देना शुरू किया। एक पॉजिटिव है जो मुझे ठीक कर रही है, जहां जहां पे है वहां पे कोई केमिकल जा रहा है, वो वहां पे उसे काट रहा है। बिलीव मानिएगा सर, मैं 60-70% उसी टाइम ठीक हो चुका था, 1 घंटे में। क्या एक बात। घंटे में मुझे 70% जो है वो आराम मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये जो इतनी भी, मतलब मेरा पेन जो है वो बगैर मेडिसिन के, और उससे मैंने इतना किया, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये मुझे हो गया। अच्छा, उसके बाद संयोग ऐसा था कि मैंने एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ रहे थे, तो वो इन्होंने एक लिखा था दिमाग के ऊपर कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो उन्होंने उस पे उन्होंने बताया था अपना रिसर्च, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 21 दिन बाद, मैंने बोला सर्प से कटाएंगे, मतलब सर्प काटेगा, सांप काटेगा। तो वो क्या हुआ कि उससे 21 दिन तक ये लगने लगा कि 21वें दिन मुझे सांप काटेगा। तो वो उस दिन उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसे एक पिन चुभा दिया उस व्यक्ति को। तो जब पिन चुभाया तो वो मर गया। पहले आग बंद कर दी उसकी और पिन चुबा दिया। हाँ हाँ, वो मर गया।
और जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें, तो उसमें ये आया कि उसके दिमाग में वही रसायन बने थे जो कोबरा के काटने पे होता है। तो मुझे लगा यार सब कुछ तो दिमाग ही कर रहा है। उसमें आपने बताया था कि दवा भी क्या करेगी, जब तक आपका ये ऑर्डर नहीं करेगा तो वो दवा ही तो वो क्या करेगी, करता तो सब कुछ शरीर है। फिर मैंने खुद इसको फिर करना मैंने शुरू किया, वरना मैं योगा भी करता था, मुझे कोई आराम नहीं था। फिर मैंने ये अपने दिमाग को, मैंने अपने उस चीज को, व्यवहार को भी बदला, क्योंकि आपने ये कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जैसा हम करते हैं, जैसे हमारा फेस हमारे कामों के आधार पे बनता है, तो जैसा हम करते हैं उसी हिसाब से हमें डिजीज होती हैं। तो मैंने नोटिस किया कि क्या है ऐसा, क्या चिड़चिड़ापन या कुछ ऐसा है जिसे मैं छोड़ दूं तो शायद मैं इससे निकल जाऊं एक दूसरी तरफ। तो वो सारी चीजें मैंने की। और उसके साथ मैंने, एक मेरे फ्रेंड थे राजीव चतुर्वेदी जी, हाँ, वो पाइल्स से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे। वो इनकम टैक्स लॉयर है, बहुत अच्छे। तो वो इतने ज्यादा थे कि वो चंडीगढ़ गए थे इलाज कराने, और वहां पे डॉक्टर ने उनको दवा दी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था उनका। तो वो काफी, वो क्या करते थे, वो सोचते थे यार यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मैं दवा सही खा रहा हूँ कि गलत खा रहा हूँ। एक दिन आए वो इसी होली के दौरान मिलने के लिए, तो मैंने सेम आपकी बात उनसे बताई। रियल में वो भी जाके वही किए जो आपने बताया था। उन्होंने दूसरे दिन मुझसे कहा कि यार मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है, मैंने सोचना बंद कर दिया है। अब वो सारी चीजें मैं यही कहता हूँ कि वो सही हो रहा है। तो सर मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। मैंने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था, आप भगवान की तरह आए। और सर मैं क्या बताऊंगा, अब हल्की सी जकड़न रहती है सर, थोड़ा सा होम्योपैथिक और वो खा रहे हैं, लेकिन सुबह हल्की सी जकड़न सी रहती है बस। फिर आपको मतलब अभी इसे जेनेटिकली खत्म करना चाहिए आपने। तो जी आप जी। बोलिए कि सर अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो अभी मुझे आप सिंपल मेडिसिन वाला प्लान दे सकते हैं क्या? मतलब सिंपल मेडिसिन वाला मतलब कैसा? मैं बात करता हूँ आकाश सर से, क्योंकि जी आप जी बहुत जी। अच्छा चल रहा है और इसी आप मोमेंटम में बीमारी को खत्म कर दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जी, दो, आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे आंख में भी वो भी थोड़ा सा धुंधला है, -1। वो दवा में सब कवर हो जाता है। तो देखिए मेरे साथ निखिल भी है, और ओके। निखिल जी ने जी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट तैयार किया है, आपने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट तैयार किया है। तो मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि दोनों की बीमारियां असंभव है, और दोनों जी को इतना बढ़िया रिजल्ट, निखिल को तो करीब 100% रिजल्ट है, आपको भी सेवेंटी जी सर, परसेंट है। 70%। मेरा पेन चला गया है इस समय, पेन नहीं हो रहा है मुझे। तो विजेश, जितने लोग अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, इनको जी आप, जी। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोई भी बीमारी हो जिसको एलोपैथिक में असंभव कहा जाता है, क्या कहते हो आप, सही में असंभव है या सही, अगर इलाज करो, सही अप्रोच करो तो संभव है? क्या लगता है? सही अप्रोच होगा तो संभव है सर, राइट, निखिल आप क्या कहते हो? सब कुछ पॉसिबल है। यस सर, वही तो। सही सही इलाज हो तो कुछ भी संभव है। यस, तो ये जो आप लोगों ने जो बताया है, ये बहुत ही मतलब ये मेरे लिए भी इंस्पायरिंग बात है। जैसे भी निखिल का भी हमने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इमीडिएटली उसके बाद अटैक ही नहीं है, जबकि सीवियर अटैक आते थे। सो निखिल का बड़ा अमेजिंग रिजल्ट रहा, आपका भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। तो अब इसे, इस मोमेंटम को रोकना नहीं है आपको, इसमें और क्या बेहतर कर सकते हो ये देखकर बीमारी को जड़ से खत्म करना है। अभी मैं 1 मिनट लूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ये सारी जी सर। बीमारियां होती है ना, इसकी जड़ जो होती है ना, जीन्स में होती है। आपके शरीर के अंदर के जीन्स में वो एक पैटर्न सेट होता है, उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, उस जी पैटर्न को ब्रेक करना होगा। उसकी मेडिसिन आती है कुछ, तो वो हम गाइड करेंगे आपको। ठीक है सर। और निखिल, आपको जो माइंड की एक्टिविटी आप बराबर करते हैं उनको? यस सर, मैं करता हूँ। वेरी गुड। इसको छोड़ना नहीं है, हम जब तक बताएंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। ऐसा हो सकता है निखिल कि आपकी एक्टिविटी को अभी अपग्रेड करे, अभी चेंज करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और ब्रिजेश, आपको आकाश सर से एक बार बात करनी है, मैं बताता हूँ, वो गाइड करेंगे आपको कि क्या बेस्ट बेस्ट कर सकते हो आप अभी। ठीक है सर, ठीक है। सो ब्रिजेश, आप क्या करते हो? सर मेरा बिजनेस है छोटा मोटा, किस चीज का? ऐसे परचून का, दुकान का अच्छा। तो शॉप है मेरी। अभी सोचो, अगर आपकी अकड़न बढ़ गई होती तो आप शॉप नहीं चला सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, है कुछ नहीं हो सकता था सर, ना? तो कंडीशन बड़ी खराब थी मेरी। यस, तो बीमारी को हराना इसलिए जरूरी है
और बीमारी को हराना बोलने से ज्यादा जरूरी है आपका जीतना, क्योंकि आपकी जी जिंदगी सर। आप जीतने से बदलेगी, जैसे निखिल की जिंदगी निखिल के जीतने से बदलेगी, राइट? यस जी सर, सर। यस सर। तो चलिए, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा लोगों को भी बहुत इंस्पायरिंग मैसेज मिलेगा आप लोगों से, क्योंकि यस सर। ये जो जेनेटिक होलिस्टिक इलाज है, ये रूट कॉज ट्रीटमेंट है, जड़ से बीमारी का इलाज। और जड़ें कहाँ पर है? सबसे पहली जड़ है जीन्स में और दूसरी है माइंड में, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। वो लाइफ स्टाइल, खान पान में गड़बड़, ये वो सब बाद में आता है। तो आप दोनों एकदम सही राह पर है, सही अप्रोच से आप इलाज शुरू है आपका, तो ऐसे ही करते रहिए। ब्रिजेश, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अंकोलॉजी यस सर। के पेशेंट बहुत डरे हुए रहते हैं, सदमे में रहते हैं जी कि सर। ऐसा हो गया मेरे साथ। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी मैं लाइव जाता हूँ आप लाइव आइए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना तो अपनी मदद तो खुद ही हो जाती है। यस सर, मैंने सोचा भी था, क्योंकि मुझे जो मिला मैं सोच रहा था जो सब लोग डालते हैं ना, मैं खुद ही देख देख के बहुत निगेटिव हो गया था यूट्यूब पे। अरे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मैं दबता चला जा रहा हूँ उसमें। मैंने अंकोलॉजी स्पॉन्डिलोलिटिस में पॉजिटिव डालने वाले तो वीडियो देखा ही नहीं है, इसलिए मैंने हाँ सर, कुछ नहीं। बना के रखे अंकोलॉजी स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए। यस तो सर। आपका साथ मिल जाएगा तो पेशेंट को और अच्छा लगेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर। आपने बहुत कुछ दिया है सर। हाँ, नहीं वो नहीं, वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल था। मेरा तो कहना है आपके अंदर एक भगवान है, बस उसको आप भरोसा करके जगाइए तो सही। लोग क्या टैबलेट, इंजेक्शन, हॉस्पिटल, सलाइन, इस पे भरोसा कर लेते हैं, खुद के अंदर में झांकते ही नहीं कि यहाँ पर भी एक भगवान बैठा है। यस सर। तो आपके पास सारी हीलिंग पावर्स दी हुई है, और यही हीलिंग पावर्स को हम जगाते हैं। और जो मेडिसिन होती है ना, वो आपके अंदर के जेनेटिक सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है। बस ये दो चीजें मेन होती है इलाज में। फिर इसके साथ जो जरूरी है डाइट वो ऐड करना होता है, लाइफस्टाइल है, जो भी करना है वो हम सारा ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो कुछ चीजें मिली है सिर्फ, लेकिन ये जरूरी है जड़ से बीमारी को उखाड़ फेंकने के लिए, राइट निखिल? जी सर। यस सर, यस सर। ओके, सो निखिल, ब्रिजेश, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज मेरा वैसे भी एक लाइव आपको मैसेज मिला आज के लाइव का। यस सर, मिला मिला। जी, 8 बजे शाम को। हाँ, 8 बजे है, तो कोशिश कीजिए आने की। बेसिकली वो तो ठीक डायबिटीज है। है, लेकिन डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है सर, जरूर आएंगे। सो चलो, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप ठीक दोनों है। को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सही निर्णय लिया खुद के स्वास्थ्य के लिए, बिकॉज मेजोरिटी लोग निर्णय नहीं लेते। सो आप दोनों निर्णय लेने वाले हो, एक्शन टेकर्स हो। और दूसरी, दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपको सबसे बेहतरीन हेल्थ मिले, जितनी कोई उम्मीद नहीं कर सकता उससे बेहतर आपको मिलना चाहिए। मैं ये दुआ मेरी तरफ से जरूर करूंगा, राइट? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू सर। शुक्रिया, बाय बाय। शुक्रिया। और ध्यान रखिए खुद का, लोगों को इंस्पायर करते रहिए, खुद को भी इंस्पायर करते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी जी केस सर। स्टडी कर रहा हूँ, मैं बाकी केस पेपर में बताऊंगा। मैं आकाश सर से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आकाश सर से बात करनी है एक बार। ओके सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।